गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम तुम लोगों को क्लास 5 का हिंदी पौने पार्ट 6 पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपना बुक निकाल लें और अपने सामने रख लें और हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें। वर्ग 5 पार्ट 6 फिर गद्दे से गड्ढा। बहुत दिन पहले एक गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। कौन रहता था? मौलवी साहब रहते थे। गांव के बहुत से बच्चे उनके घर पढ़ने आया करते थे। मौलवी साहब के घर बहुत से गांव के बच्चे जो थे, वहाँ के जो आसपास के बच्चे थे, उनके घर पढ़ने आते थे। एक दिन मौलवी साहब बच्चे को डांट रहे थे, तुमने मुझे समझा क्या रखा है। मैंने वो कह रहे हैं क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसे नोक झोंक करते हैं कि लोग माने शिक्षक जो होते हैं वे तंग आ जाते हैं और वे बोलते हैं बच्चों से, तुमने मुझे क्या समझा। मैंने न जाने कितने गधे को आदमी बनाया है। मौलवी साहब कहते हैं कि बच्चों, मैंने एक से एक बेवकूफ बच्चों को, जो पढ़ने लिखने वाले नहीं होते हैं, उन्हें भी क्या हुआ, मैं आदमी बना दिया। उसी समय एक धोबी उधर से गुजर रहा था। उसने मौलवी साहब की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। घर पहुंचकर उसने धोबीन से कहा, तुम्हें पता है कि अपने गांव की मौलवी साहब गधे को आदमी बना देते हैं। धोबी क्या कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मौलवी साहब ऐसे आदमी हैं जो गधे को आदमी बना देते हैं। मैं अपने कानों से सुन आ रहा हूँ। और वह अपने पत्नी से ये बात कहते हैं, अच्छा यह तो बड़ी खुशी की बात है, क्यों न हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें। माने पत्नी उनकी इच्छा जाहिर करती है कि हमारे पास तो बहुत से गधे हैं, उन गधों में से एक गधे को हम आदमी बना लेते हैं। लेकिन धोबी ने बहुत खुश होकर कहा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है, क्योंकि धोबी के पास एक भी लड़का नहीं था। वो सोचता है कि अगर यह गधा मेरा लड़का बन जाए, गधा अगर लड़का बन जाए तो हम लोगों की कायाकल्प हो जाएगी। हम लोग अच्छे माने हमारे पास जो संतान की कमी था वह नहीं रह पाएगा। उसने कल ही मौलवी साहब के पास ले जाऊंगा और कहूंगा कि इसे आदमी बना दो, धोबी बोला। अगले दिन सुबह मौलवी साहब के घर पहुंच गया और सलाम करके बोला। कौन पहुंचा? धोबी पहुंचा। धोबी अगले दिन क्या होता है कि एक गधा लेकर मौलवी साहब के घर पहुंच जाता है और वह सलाम करता है, मौलवी साहब आपसे एक विनती है। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। मौलवी साहब आपसे एक विनती है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, आप मेरे एक गधे को अगर लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाएगा। इसके पहले हम तो लोगों को बता देंगे थे कि जो धोबी था उसके कोई संतान नहीं था। वह चाहता था कि अगर गधा से मौलवी साहब लड़के बना देते हैं तो मेरे बुढ़ापे का एक सहारा बन जाएगा। मौलवी साहब धोबी की बात सुनकर हैरान रह गए। वे बोले, भले आदमी, तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? वह मौलवी साहब धोबी को डांटते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में इल्जुल फुजुल बातें कहाँ से आ गई?
कोई गद्दा आदमी कैसे बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, उनके चरणों पर लौट जाता है। टालिए मत मौलवी साहब, मैंने अपने कानों से सुना है आपको यह कहते ही आपने बहुत से गधे को आदमी बनाया है। आप मेरा भी यह काम कर दीजिए। मौलवी साहब ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है असंभव है, पर धोबी ने एक न मानी। लेकिन धोबी मौलवी साहब की एक बात सुनने को राजी ही नहीं था। वो इतनी जिद करने लगा कि मौलवी साहब को समझ से बाहर होने लगा। मौलवी साहब समझ गए कि इस मूर्ख को समझाना पत्थर से सिर फोड़ना है। वह जान जाते हैं कि धोबी समझने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि हम अपना सिर पत्थर से फोड़ लें। हार कर मौलवी साहब ने सोचा कि इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए, और वह अंत में उस धोबी को बेवकूफ़ बनाने को सोचे। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, देखो भाई, यह काम मैं करता नहीं हूँ। वह अंत में मैंने बड़ी ही निराशावाद से वे धोबी को समझाते हुए कहते हैं, देखो मैं यह काम करता नहीं हूँ, लेकिन पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा। वह कहते हैं कि मैं जब तुम इतनी गिड़गिड़ा रहे हो, इतनी विनती कर रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो, तो मैं तुम्हारी बातों तुम्हारी खातिर मैं गधे को आदमी बनाऊंगा। यह देख लो कि इसमें समय और पैसा दोनों लगेगा। माने वह कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें समय माने वक्त और पैसा दोनों तुमको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी पैसे का भी खर्च होगा। कितने पैसे और कितना समय? मौलवी साहब धोबी पूछता है कि कितना पैसा लगेगा और कितना समय धोबी ने पूछा। मौलवी साहब ने कहा 6 महीने और 200 रुपये। वह कहता है कि 6 महीने लग जाएंगे और 200 रुपया तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, मैं कल ही लेकर आता हूँ, कहकर धोबी खुश होकर चला गया। और वह कहता है कि कल मैं तो आपको 200 रुपये और गद्दे लेकर आ जाता हूँ। घर जाकर उसने सारी बातें धोबिन को बता दी। धोबिन ने जो रुपये बचा कर रखे थे उसमें से उसने 200 रुपये खुशी खुशी गिनकर धोबी को दे दिए। वह जो भी पैसे उसके पास बचा हुआ था, जो बचाया हुआ था, उसमें से 200 रुपये धोबिन ने धोबी को दे दिया। धोबी अपने गधे मोती को लेकर मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपये देकर वह बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके रुपये और यह रहा मोती। वह मौलवी को गधा और रुपये दोनों देते हैं और कहते हैं कि यह तो आपका रुपया हो गया और यह आपका मोती हो गया, माने हम दोनों आपको के हवाले सुपुर्द कर रहे हैं। मौलवी साहब ने रुपये गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ में बांध दो। मौलवी साहब कहते हैं कि वह रुपये गिनते हैं और गधे को कहाँ कहते हैं बांधने को? आंगन में आंगन में उनके पेड़ थे, उसी में बांध देने को कहते हैं। यह तो बड़ा खूबसूरत गधा है और जरूर बड़ा आदमी बनेगा, और उसकी तारीफ करते हैं। यह बहुत ही सुंदर गधा है और यह बड़ा होकर आदमी बनेगा। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया। मौलवी साहब ने रुपये तो संदूक में रख दिए। मौलवी साहब जो थे
वे रुपये संदूक, माने संदूक बक्सा को पहले के लोग संदूक कहते थे, छोटे छोटे बक्सा को लोग संदूक कहा करते हैं। संदूक में रख दिए और गड्ढे को जंगल में भगा दिया। माने पैसा जो था वो अपनी संदूक में डाल दिए और गड्ढे को जंगल में भगा दिए। 6 महीने बीत गए, धोबी मौलवी के पास पहुंचा। 6 महीना बीत जाता है तो धोबी मौलवी के पास पहुंचा। उसको देखते ही मौलवी साहब बोले आओ भाई आओ। माने वे क्या कहते हैं, आओ भाई आओ। बड़ी इज्जत से धोबी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ऐसा है कि तुम्हारा मोती जो था वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। यह बनारस के काजी, वह बनारस का काजी बन गया है। माने क्या कहते हैं कि वह बनारस का बहुत बड़ा काजी हो गया है। वहाँ जाकर उनसे मिलो। किससे मिलने को कहते हैं? उस काजी से। धोबी ने पूछा वह मुझे पहचान तो लेगा? मौलवी साहब ने कहा हाँ क्यों नहीं पहचानेंगे, तुम फिकर मत न करो। और वे कहते हैं जरूर पहचान लेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिक्र का अर्थ होता है सोचना, माने सोच मत करो। बस उनके साथ अपना दाने वाले थैला ले जाना। वह उस थैले को तो नहीं भूल सकता। दाने वाले होता है जो धोबी लोग जो गद्दे को दाना देते हैं उसी को, उस माने मौलवी कहें कि जो तुम गद्दे को दाना खिलाता था उस थैला को उनके पास ले जाना। दूसरे दिन धोबी बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी पहुंचा। कहाँ पहुंचता है? जहाँ काजी का दरबार लगता है। यहाँ लोग अपना फैसला कराने आते हैं, ठीक ना। जिस तरह अदालत में लोग, कचहरियों में लोग फैसला मजिस्ट्रेट जज सुनाते हैं, उसी तरह पहले के ज़माने में काजी लोग आसपास के झगड़ों का निपटारा करते हैं। दूर से ही काजी को देखकर वह खुशी से फूला न समाया। मेरा मोती कितना बड़ा आदमी बन गया। वह कहते हैं, वह धोबी सोचता है कि मेरा मोती कितना बड़ा आदमी बन गया, जो सभी का फैसला कर रहा है, सभी के झगड़ा का निपटारा कर रहा है। मैं तो धन्य हो गया। कुछ आदमी बन गया। कितना खूबसूरत और बुद्धिमान नजर आता है। यह सोचते हुए वह एक किनारे खड़ा रहा। अचानक काजी ने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई। धोबी ने झट से उसे दानी का थैला दिखा दिया। जैसे ही काजी का नज़र उस धोबी की ओर गया, धोबी ने जो उसके दानी का थैला है उसे दिखा दिया। इस पर काजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर जब भी काजी उसकी ओर देखता, वह काजी के दानी का थैला दिखा देता। और जब काजी का ध्यान उस व्यक्ति की ओर जाता, धोबी की ओर जाता, धोबी ने उसे उठाकर अपना दानी का थैला दिखाता। बार बार धोबी को ऐसा करते देख काजी ने उसे बुला भेजा। धोबी मन ही मन यह सोचकर खुश हुआ कि आखिर काजी ने उसे पहचान ही लिया। और धोबी को इतनी खुशी होता है कि वो सोचता है कि काजी मुझे पहचान लिया। और धोबी काजी से पूछा तुम कौन हो भाई? माने काजी पूछता है धोबी से कि तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बहुत बुरा लगा। धोबी को माने काजी की बात
को बहुत ही अच्छा न लगा। वो सोचा कि मैं इसके लिए कितना बड़ा त्याग किया, मैं अपनी जमा पूंजी मौलवी को दे दिया, और आज जब यह मैंने गद्दा से आदमी बन गया, इतना बड़ा काजी बन गया, तो आज हम ही को नहीं पहचान रहा है। तो उसे क्यों, वह धोबी को बहुत बुरा लगा। वह बोला, क्यों रे, अपने मालिक को नहीं पहचानता? माने वह तो जानता था कि यह मोती नाम का गद्दा है, लेकिन वह तो गद्दा था नहीं, वो तो मौलवी उस गद्दे को जंगल में छोड़ आया था। आदमी क्या बन गया, इतना घमंड हो गया। फिर धोबी ने उसे थैला दिखाया और कहा, इसी में रोज दाना खाया करता था और था ना, चल मोती बेटा घर चल। और वह फिर बड़े प्यार से उसे कहता है कि मोती अब तुम मान जाओ, अब मुझे पहचान जाओ, और अब तुम अपने घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें इंतजार कर रही है, तेरी मालकिन तेरा रास्ता देख रही है। यहाँ मालकिन जो गद्दा था, तो मालिक तो धोबी था और मालकिन जो थी वो धोबीन थी। तो इस तरह से उस माने वो बड़ी आदर पूर्वक उसे समझाता है, और बड़े वो कहता है कि तेरी मालकिन तेरा रास्ता देख रही है। पहले तो पागल समझकर काजी ने उस पर दया आई। क्या है, काजी जो था, बनारस की जो काजी था, उसकी बातों को सुनकर पहले नज़रअंदाज करता है और कहता है कि यह शायद पागल होगा, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए अनसंट वह बक रहा है। क्योंकि काजी तो जानता नहीं था कि माजरा ये है। पर धोबी को जिद कर, धोबी क्या करने लगा, जिद करने लगा। जिस तरह मौलवी के सामने मैंने जिद कर किया और मौलवी विवश होकर उसकी बात को माना, उसी तरह धोबी यहाँ भी काजी के सामने जिद करता है। और वह परेशान होकर धोबी ने परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलवाया, धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। और वह जो काजी के दरबान थे, अर्दली थे, उसे बुलाकर धोबी को वह अपने से बाहर निकलवाता है। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना न रहा, धोबी आग बबूला हो जाता है। वह चिल्ला कर कहने लगा, कितना आसान फरामोश है, यह असल में है तो गद्दा ही। और वह चिल्ला कर बनारस की सड़कों पर काजी को माने उपहास उड़ाने लगा। वह गद्दा गद्दा उसको बोलने लगा, मैंने इसे आदमी बनवाया और यह मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा रहा है। मैं तो बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। और धोबी इस तरह की भाषा का उपयोग करने लगा। वह तो बेचारा सीधा साधा, वह क्या जानता है मौलवी ने उसे क्या छल प्रपंच किया है। वह तो उसकी मौलवी की बातों पर विश्वास कर लिया, और यही कारण था कि वह बनारस जाकर वह काजी को अपना मोती नामक गद्दा ही समझता था। धोबी सीधे अपने गांव के मौलवी साहब के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाते हुए बोला, मौलवी साहब आप एक काम कीजिए, उसको फिर से गद्दा बना दीजिए। समझ में आया? फिर वो मौलवी के पास आता है और फिर उससे आदर अनुनय विनय करता है कि जो मुझसे भूल हुई उसे आप हमारी भूल को सुधार कीजिए, और फिर उस काजी को फिर क्या कीजिए, गद्दा ही बना दीजिए। तो इस तरह से मौलवी साहब बोले, ठीक है तुम कहते हो तो मैं उसे फिर से गद्दा बना दूंगा, तुम एक हफ्ते बाद 200 रुपये लेकर आना। और फिर मौलवी कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद तुम 200 रुपये ले आना और यह गद्दा अपने गद्दे को ले जाना। हफ्ते भर बाद धोबी रुपये लेकर मौलवी साहब के घर पहुंचा। इसी बीच मौलवी साहब ने मोती को जंगल से पकड़कर मंगवा लिया था।
मौलवी साहब क्या किए, जंगल से उस गड्ढे को पकड़वा कर मंगा लिया था और आंगन की में पेड़ से बांध दिया था। धोबी ने रुपए देकर मोती को खोला और दो चार डंडे लगाकर बोला, कहिए काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हैं, तो अब तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं भी कैसा मजा चखाया, फिर गड्ढे से गड्ढा बना दिया। और इस तरह से धोबी कहता है कि फिर जो तुम्हें मैं काजी बनवाया था, अच्छे आदमी बनाया था, लेकिन तुमने मुझे वहाँ दरबार से, मैंने अपने दरबार से निकाल दिया और तो मैं गुस्से से फिर तुम्हें वहीं गड्ढे का गड्ढा बना दिया। इस कहानी का यही निचोड़ है कि किस तरह जो अशिक्षित होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, वह कितनी आसानी से गड्ढे से गड्ढा बन जाते हैं, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बन जाते हैं। यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो जानवरों को इंसान बना सके, ये प्राकृतिक का नियम ही नहीं है। अतः बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए, हमें अपने दिमाग से काम करना चाहिए। किसी की बातों पर मैंने सोच विचार कर समझना चाहिए कि यह बात सही है, हकीकत है कि नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो अच्छे व्यक्तियों से उसे राय मशवरा कर लेना चाहिए, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ न बना सके। यही कहानी का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह मौलवी ने धोबी को आसानी से गड्ढा बनाया और फिर भी वह नहीं समझा और फिर उसे गड्ढा से गड्ढा बनना पड़ा। इस तरह यह कहानी समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह बच्चों, तुम लोगों का यह कहानी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम तुम लोगों को अगले बार शब्दार्थ और प्रश्न का उत्तर करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 5 का पार्ट 6 का फिर गड्ढे से गड्ढा पाठ का शब्दकोश लिखवाने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपना कॉपी निकालकर उस पर शब्दार्थ लिख ले। शब्दकोश बाल बच्चा का अर्थ होता है संतान। सलाम का अर्थ होता है नमस्कार। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। असंभव का अर्थ होता है जो हो नहीं सकता। क्या होता है? जो असंभव का अर्थ होता है जो नहीं हो सकता, जो माने कभी होने वाला न हो, उसी को असंभव कहते हैं। मूर्ख का अर्थ होता है बेवकूफ। खातिर माने सेवा के लिए। लोग खातिर अक्सर अतिथि आते हैं तो खातिरदारी करते हैं, सेवा उनकी करते हैं। काजी होता है मुगलों के समय का न्यायाधीश। जो मुगल सम्राट थे उसके समय जो जिस तरह आजकल माने मजिस्ट्रेट होते हैं, जज होते थे, उसी तरह पुराने ज़माने में मुगलों के समय माने काजी, उसको हम काजी कहते थे, जो इसको मुख्य रूप से न्यायाधीश कहा जाता है। कचहरी का अर्थ होता है अदालत। दरवान का अर्थ होता है दरवाजे पर रहने वाला तो चौकीदार। जो चाहे दुकानों पर हो, चाहे मॉलों में हो, चाहे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में अक्सर दरवाजे पर या गेट के पास एक दरवान बैठा रहता है, उसी को हम चौकीदार कहते हैं या गार्ड कहते हैं। एहसान फरामोश का अर्थ होता है कृतज्ञ। हफ्ता का अर्थ होता है 7 दिन का समय। जो हफ्ता हम कहते हैं वो उसमें 7 दिन होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 7 दिन हमारा होता है, जिसको हफ्ता बोलते हैं। बताइए बच्चों, अब प्रश्न लिखो। बताइए प्रश्न 1,
मौलवी साहब क्या काम करते थे? माने मौलवी साहब क्या काम करते थे? तो उत्तर है मौलवी साहब गांव के बच्चे को पढ़ाया करते थे। माने मौलवी साहब क्या करते थे? गांव के बच्चों को पढ़ाया करते थे। प्रश्न दूसरा है, धोबी ने मौलवी साहब की क्या बात सुन ली? उत्तर है मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। उनके माने इसका कहने का तात्पर्य था कि वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसी बीच कोई बच्चा उसे माने इस तरह चिढ़ा दिया था, उसी को वे समझा रहे थे कि मैंने अपने जीवन में बहुत से गधे मैंने बहुत से बेवकूफ़ बच्चों को जो पढ़ने लिखने वाले नहीं थे उसको मैं आदमी बनाया हूँ। तो लेकिन धोबी इस बात का गलत अर्थ समझ आता है और वो सोचता है कि वह मौलवी जो है गड्ढे से आदमी बना देता है। प्रश्न 3 है। अब यहाँ है प्रश्न 3, धोबी अपने गड्ढे को आदमी क्यों बनवाना चाहता था? माने आखिर क्या कारण था कि धोबी माने गड्ढा को आदमी बनाना चाहता था? उत्तर है धोबी को कोई संतान नहीं था। माने संतान का अर्थ होता है लड़का। माने धोबी का कोई पुत्र नहीं था, धोबी को कोई संतान नहीं था, इसीलिए वह एक गधे को आदमी बनवाना चाहता था। ये नहीं कि सभी वो अपने गधे को आदमी बनाना चाहता, कि वो उसका मन में ये भावना था कि यह अगर आदमी बन जाता है गड्ढा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। प्रश्न 4 है, मौलवी साहब ने गधे को आदमी बनाने के लिए कितना समय और कितने रुपए मांगे? माने मौलवी साहब मैंने उससे मैंने धोबी से क्या मैंने कितना समय और कितना रुपया मांगा? तो उत्तर में हम लिखेंगे 6 महीने और 200 रुपये मांगे। कौन? तो मौलवी साहब। यहाँ सिर्फ लिखेंगे 6 महीने और 200 रुपये मांगे। अब हम लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न, धोबी मोती को मौलवी साहब के पास क्यों ले गया? माने क्यों ले गया? आखिर क्या कारण था कि वो गधे को मौलवी साहब की? क्योंकि मौलवी साहब तो बच्चों को पढ़ाते थे। तो उत्तर हम लिखेंगे मोती को आदमी बनाने के लिए। माने मोती नाम का एक गधा था, मोती को आदमी बनाने के लिए धोबी ने मौलवी साहब के पास ले गया। प्रश्न दूसरा है, मौलवी साहब ने गधे और पैसों का क्या किया? माने वह गधे और पैसों का जो माने धोबी मौलवी साहब को गधा और पैसा दिया, तो मौलवी ने दोनों को क्या किया? तो उत्तर हम लिखेंगे मौलवी ने रुपयों को संदूक में रख दिए और गधे को कहाँ भगा दिए? जंगल में भगा दिया। तो वह जंगल में उसे भगा देते हैं। तो इस प्रश्न 3 लिखित का प्रश्न 3, 6 महीने बाद मौलवी साहब ने धोबी को मोती के बारे में क्या बताया? माने वो क्या बताता है? उत्तर में हम लिखेंगे तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वह बनारस का काजी बन गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। मौलवी कहता है कि जो 6 महीना बाद जब धोबी मौलवी साहब के पास जाता है और अपना माने गधा को माने मांगता है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वह बनारस का काजी बन गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। प्रश्न संख्या 4 है, धोबी काजी को दाने का थैला बार बार क्यों दिखा रहा था? धोबी समझता था कि दाने का थैला देखकर काजी पहचान लेगा, इसीलिए वह बार बार काजी को थैला दिखा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जब गधा से वो आदमी बन गया था तो वह पहचानेगा नहीं, इसीलिए वह बार बार थैले दिखाता था जिसमें वह मोती खाना खाता था, माने उसे दाना माने देता था। तो
प्रश्न 5 है, किसने किसे गधा बनाया? मौलवी ने धोबी को गधा बनाया। मौलवी जो है धोबी को इस तरह गधा बना देता है आसानी से। तो इस तरह यह कहानी का प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाता है। अब हम यहाँ तुम लोगों को है कि बात में बात, ये तो तुम लोग कर ही लेगा कि पाठ के आधार पर जो पंक्तियाँ छांटना है 1 2 3 4 5 माने क्रम से लिखना है, वो तो तुम लोग बुक से जो हम बताए हैं उसके अनुसार कर ही लेगा। अब यहाँ है कि मैंने कितने गधों को आदमी बनाया। तो माने यहाँ प्रश्न है, यहाँ कुछ सेंटेंस दिया हुआ है कि मौलवी साहब बच्चों को डांट रहे थे, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। यहाँ पर मौलवी साहब बच्चों से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। उन्हें बच्चों के कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे सामने कोई शरारत नहीं कर सकते हो या मुझे चालाकी नहीं दिखा सके। यही बात मौलवी साहब की बात में छिपी है। इस प्रकार मौलवी साहब अपनी बातों को 2 तरह से कह सकते थे। इन बातों को और किस तरह से कहा जा सकता है? मैंने कितने गधों को आदमी बनाया है। तो यहाँ है कि वो समझा रहे थे कि मैंने बहुत से बच्चों पढ़ने लिखने लायक बच्चे नहीं थे, मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर मैंने अच्छा इंसान बनाया। मैं अपने कानों में सुन कर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने धोबी जो था वह अपने घर गया और धोबी से कहता है कि हमारे गांव के जो मौलवी हैं वे गधे से गधे को आदमी इंसान बना देते हैं, गधे को इंसान बना देते हैं। वो किससे कहा? अपनी पत्नी से। जरूर बड़ा आदमी बनेगा। मौलवी ने धोबी से कहा, मौलवी ने धोबी से कहा कि तुम्हारा गधा बहुत सुंदर है और यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। इस तरह ये भी मैंने तुम लोग अपनी कॉपी पर लिख लेना। तो इस तरह से हमारा माने जैसे यहाँ है ई और ता का प्रत्यय लगाकर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। खूबसूरत का खूबसूरती, बुद्धिमान का बुद्धिमानी, बेवकूफ़ का बेवकूफ़ी, होशियार का होशियारी, खराब का खराबी। यहाँ ई हमको जोड़ देना है। जैसे बुद्धिमान तो ई हम लगा देते हैं तो बुद्धिमानी हो जाता है। बेवकूफ़ है, ई का हम प्रयोग करते हैं तो बेवकूफ़ी। होशियार का हम ई का प्रयोग करते हैं तो होशियारी हो जाता है। खराब का खराबी हो जाता है। उसी तरह यहाँ मूर्ख का होता है मूर्खता, प्रसन्न का प्रसन्नता, वीर का है वीरता, महान का महानता, सुंदर का सुंदरता। तो इस तरह से हमारा माने ये तुम लोगों का ये पाठ का करीब करीब इशारा करा दिया गया। अब तुम लोग अपने कॉपी पर फेयर कर लेना साफ साफ शब्दों में। अब अगले बार हम तुम लोगों को पार्ट 7 चैप्टर 7 पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।